जवारा साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। हमारे सभी प्यारे साथियों, भाइयों एवं बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूं। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और कारण विशेष तौर से ये रहा है कि लगातार पिछले दिनों फील्ड में बिजी रहने की वजह से कंटिन्यूअसली हम अपने इस जो दिल की बात का प्रोग्राम है इसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं। और मैंने पहले भी आपसे वादा किया है कि जब भी समय मिलेगा तो हम टीटीएस में आपके बीच में उपस्थित रहेंगे और फील्ड में भी रह करके हम आपसे लाइव आ सकते हैं, आपके बीच में अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जो डिजिटल इंडिया है इसका प्रभाव इतना तेज है कि देहात एरिया में जब भी हम जाते हैं तो वहाँ पर नेटवर्क मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तक कि जो वीडियोज वगैरह हम लोग बना रहे हैं या बनाते हैं वो अपलोड भी नहीं हो पाता है। तो हफ्ते भर का जो प्रोग्राम मतलब पेंडिंग काम हमारा रह जाता है। इस वजह से सोशल मीडिया पर हम इतनी सक्रियता फील्ड में रह के नहीं दिखा पाते हैं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप सभी सम्मानित साथीगण जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी हेलो, अरविंद कुमार जी जय भारत जय बीआरपी, प्रेमपाल जी आप मुझे देख रहे हैं, ओमपाल जी सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भारत जय संविधान। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कृपया जुड़ने का कष्ट करें। और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय बिंदु को लेकर के हम आए हैं, अपनी पार्टी और अपना वोट। और आज इसे समझना पड़ेगा आपको और समझना बहुत ज़रूरी है हर भारतीय नागरिक के लिए कि अपनी पार्टी और अपना वोट के पीछे हम क्या ऐसा कंसेप्ट लेकर के आए हुए हैं और कि हम आपसे इस बात का दावा कर रहे हैं कि आपको अपनी पार्टी और अपना वोट के कंसेप्ट पर ही भारत को हम बहुत ही मजबूत, सुदृढ़ और सशक्त बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने का प्रयास करें। अरविंद जी, शैलेंद्र जी, अभिषेक जी और हमारे अन्य साथीगण सतीश जी, नरेंद्र साकिया जी, जय चंद्रगुप्त, जय अशोक और तमाम साथी लोग जुड़ रहे हैं। बड़ा साथियों अधिक से अधिक शेयर करें, मेरा निवेदन आपसे है, क्योंकि श्रोताओं की संख्या पर्याप्त संख्या में नहीं होती है तो बोलने का कोई अर्थ और प्रयोजन समझ में नहीं आता है। इसलिए जो ऑडियंस होते हैं वह किसी भी वक्ता के, किसी भी कार्यक्रम की जो पावर होते हैं, शोभा होती हैं, वो ऑडियंस के माध्यम से ही संभव होती है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे इस देश का है, हमारे देश की जनता का है कि हमारी जो सोच है वो सोच, हमारी सोच दूसरों के अंडर में रह गई है, कंट्रोल हो गई है। मतलब हमारी सोच को दूसरा कोई कंट्रोल करता है। ये बड़ी विडंबना है और हम लोगों को अपने आप पे नियंत्रण नहीं है। हम लोग उचित, अनुचित, सही और गलत का आकलन करने में असमर्थ होते हैं। इस बात का मुझे बड़ा दुख है और जब तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी तब तक हम लोग किसी भी निर्णायक मोमेंट पर नहीं पहुंच पाएंगे। साथियों, हम आते हैं अपने विषय बिंदु की तरफ कि जैसा कि है विषय बिंदु अपनी पार्टी और अपना वोट। मैं एक भारतीय नागरिक की हैसियत से, मैं पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से नहीं, मैं एक भारतीय नागरिक की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूं और दावे के साथ कहूंगा कि आप सभी को
इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। विशेष तौर से ये जो कंसेप्ट है हर भारतीय नागरिक के लिए लागू होता है। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान पूर्णतः लोकतांत्रिक है। यह संविधान में भी लिखा हुआ है और लोग मानते भी हैं। लेकिन अगर भारतीय संविधान पूर्णतः लोकतांत्रिक होता तो मेरा मानना है कि अभी तक आपको, हमको, हर गरीब तबके को अधिकार और सम्मान मिल गया होता। और ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन का वे है, जो उसका अप्लाई करने का वे है, जो उसका प्रैक्टिकल रूप है, वो बहुत ही घातक है और बहुत ही विषमतावादी है। जैसे आपको मैं पहले इस चीज पर फोकस कर चुका हूं कि जब पॉलिटिकल पार्टियां, हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टियां, मैं स्पेशली पॉलिटिक्स की ही बात करूंगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है सत्ता हर ताले की चाबी है, और तमाम पिछले 20 सालों से तमाम प्रयासों के बावजूद के उपरांत तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि बिना सत्ता के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रयास हमारा हो सकता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अगर हमें क्रांतिकारी रेवोल्यूशन चाहिए तो हमें सत्ता पर कब्जा करना होगा। बिना सत्ता पे कब्जा किए हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं साथियों। तो मैं बात पॉलिटिकल पार्टी की कर रहा था। भारत देश के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन पॉलिटिकल पार्टियों में अगर बीजेपी को छोड़ दिया जाए, बीजेपी को इसलिए छोड़ने की बात कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा लोकतंत्र झलकता है, और वो भी चंद लोगों के बीच के लिए। चंद लोगों का बीच का शोषणकाली जो लोग हैं, विषमतावादी जो लोग हैं, उनके बीच में लोकतंत्र है। कभी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे, कभी योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री होंगे, कभी अमित शाह गृह मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, कभी कोई और होगा। तो इनके बीच में लोकतंत्र है, इस बात की मैं तारीफ करता हूं। और दुख इस बात का है कि जो पार्टी बीजेपी है, उस पार्टी में भ्रष्टाचारी और तमाम समाज में आतंक फैलाने वाले लोग, व्यभिचारी, तमाम प्रकार के अन्य समस्याओं से घिरे हुए लोग शीर्ष नेतृत्व पर हैं। और वो लोग चालाकी से भारत देश के अंदर लोकतंत्र पार्टी को लोकतांत्रिक बनाते हुए भारत देश को अपनी मुट्ठी में करके बैठे हुए हैं। बीजेपी को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत देश में अभी बीआरपी के अलावा कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो आपके समाज को, आपके देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था दे रही है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था देने का मेरा मतलब ये है कि जिस पार्टी में आपका अधिकार और सम्मान बराबर का ना हो, उस पार्टी में आपको कदम रखना और उस पार्टी को वोट देना मुझे नहीं लगता है कि ये उचित है। फिर भी हम लोग लगे रहते हैं, ये हमारी बहुत ही बुरी आदत है साथियों। बीजेपी के अलावा अगर बात मैं करूं कांग्रेस की, साइड में सभी पार्टियों को मैं एनालाइज करूंगा आज। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस एक व्यक्ति एक परिवार की पार्टी है। जब एक व्यक्ति और एक परिवार की पार्टी है तो अपना वोट वो रखें अपने पास और अपने घर में समेटें, अपना विधायक और सांसद बनाएं। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस का जो बोलबाला है आज पूरे देश में है, पूरे देश के लोग जानते हैं कांग्रेस। जैसे होता है कि हमारे यहाँ खेती बाड़ी एक पर्टिकुलर किसान की होती है और वो सब्जी उगाता है या बेचता है, तो किसान के बाद उसका बेटा किसान बनता है, उसका वारिस बनता है। आजकल पॉलिटिकल पार्टियां इस हिसाब से चल रही हैं कि अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस में इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, देश में और तमाम प्रतिभाएं हैं। उन तमाम प्रतिभाओं की वैल्यू पॉलिटिकल फील्ड में नहीं है। अगर कोई जाता है तो वो इनके अंडर में रह करके उसको काम करना पड़ता है। वो जैसा कहते हैं, चाहे वो सही हो, चाहे वो नीतियां जनता के हित में हो या अहित में हो, वो अगले व्यक्ति को मानना पड़ता है और काम करना पड़ता है। तो मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है आपसे कि कांग्रेस पार्टी जब आपकी नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को वोट देना ये आपकी मूर्खता ही है, ये आपकी मूर्खता ही है। लेकिन हम और आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। सुबह उठते हैं, शाम तक, शाम से रात में अगले दिन डेली पेपर को, न्यूज़पेपर को देख लो, पेपर को देख लो, और तमाम और चर्चाओं में कांग्रेस हमेशा चर्चा में बनी रहती है। तो कांग्रेस चर्चा में बनी रहने का क्या मतलब है? राजनीति उनकी खेती हो गई है, राजनीति उनका बिजनेस हो गया, राजनीति उनका व्यापार हो गया है। ये जो बातें मैं बोल रहा हूं, हम कांग्रेस के जितने भी नेता हैं
उनसे बड़ा टैलेंट आपके सामने मैं ला के रख दूंगा, लेकिन कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व या कह लीजिए पार्टी में भागीदारी कभी भी कांग्रेस आपको नहीं देगी। और तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो भागीदारी की बात कर रही हैं, लेकिन अपनी पार्टी में भागीदारी वो देने के लिए कभी भी तैयार नहीं होती है। तो कांग्रेस पार्टी जब आपकी नहीं है तो उसकी चर्चा करना भी हमारी मूर्खता है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने दिमाग और दिल से कांग्रेस पार्टी को तुरंत निकाल दिया जाए। यही देश और समाज हित में सर्वथा उचित है। आ जाते हैं कांग्रेस के बाद, आ जाते हैं इधर मायावती जी की पार्टी है। आप जान रहे हैं कि मायावती जी की पार्टी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वास्तव में वो मायावती जी की ही पार्टी है, आपकी पार्टी नहीं है। और यहां तक कि मायावती जी की पार्टी में जो SC/ST वर्ग हैं वे लोग भी संतुष्ट और सेटिस्फाई नहीं हैं। मतलब मायावती जी की पार्टी SC/ST जाति वर्ग की नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मायावती की बात है, मायावती की पार्टी है। और मायावती जी पूरी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मेंटेन करके खुद सर्वोसर्वा बनी बैठी हैं। अन्य जातियों को ना तो कोई भागीदारी है और ना तो उनकी हिस्सेदारी है। केवल एंड केवल जो व्यक्ति जाता है वहां पे ओट का शिकारी बन के रह जाता है। करोड़ों रुपए देने के बाद उसको टिकट मिलता है, उसको पद मिलता है, और बाद में क्या होता है, बिजनेस और व्यापार। और हम लोग अपने दिलो दिमाग से उस BSP को नहीं निकाल पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो जब BSP पार्टी आपकी पार्टी है ही नहीं, तो वोट की बात करना या टिकट लेना या उस पार्टी को ज्वाइन करना मेरे हिसाब से नहीं, किसी भी स्तर पर वो समाज और देश हित में नहीं है। फिर भी हम करते हैं। अभी 2022 का इलेक्शन आ रहा है सामने, हम लोग चर्चा का विषय बना के रखे हैं कि भैया कांग्रेस से कौन से आ रहा है, सपा से कौन सा आ रहा है, बसपा से कौन आ रहा है, ये है वो है वो है। मतलब एक तरफ से सारी की सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं, फिर भी हम लोग चर्चा का विषय बनाए रखते हैं। टीवी चैनल वाली सुबह शाम कचर इन्हीं की बात करेंगे और हम उन्हीं में उलझ ही रहते हैं। सबसे बड़ी विडंबना है। मतलब वोटर में लोकतंत्र का जो मालिक होता है वोटर होता है, लेकिन मालिक को ये नहीं पता अपनी पावर कि हमें क्या करना चाहिए और हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। खैर, मायावती की पार्टी जो है वो आपकी पार्टी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको, और आपको अपनी पार्टी को ही वोट देना है। दूसरी बात, आ जाते हैं इधर अभी अखिलेश यादव। अब उत्तर प्रदेश में इस समय बड़ी तेजी से लहर चल रही है। अखिलेश यादव जगह जगह जो है ये हो रहा है कि नहीं बीजेपी सरकार जाएगी तो अखिलेश यादव की सरकार आ जाएगी, तो पूरा जो है देश में मतलब प्रदेश में बहुत बड़ा खुशहाली का माहौल आ जाएगा। कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। पिछली सरकार यादव की सरकार आपने देखी होगी, सबको अनुभव होगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यादव जी का एक एक चट्टा खोल के बैठूं और उनकी सारी बुराइयां, उनकी सारी जितने हत्याएं, जितने मर्डर, जितने बलात्कार हुए उनके साम्राज्य में, उनका मैं चरित्र चित्रण करूं। क्योंकि अगर मैं यही करूंगा, गंदे विचारों को लेकर आपके बीच में आऊंगा, गंदी उनकी एक्टिविटी को एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं कह रहा हूं मेरा भी दिमाग गंदा होगा और आपका भी गंदा होगा। इसलिए शुद्ध विचारों के साथ अगर शुद्ध बात की जाए और कम समय में ज्यादा बड़ा निर्णय लिया जाए तो मेरे हिसाब से वो देश और समाज के लिए ज्यादा बेहतर होगा। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिसको बोलते हैं, लोहिया की बात करते हैं, लोहिया का समाजवाद पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ाते हैं, किताबें भी अक्सर लिखते हैं, लेकिन एक परिवार से पार्टी चल रही है। अखिलेश यादव के पिताजी, उनका बेटा, उनकी बेटी, अभी तो मैंने देखा उनकी बेटी साइकिल चला रही है तो टीवी वाले प्रचार कर रहे हैं, और हमारी आपकी बेटियां घर में पड़े पड़े सड़ जाती हैं, और यहां तक कि रेप और बलात्कार हो जाता तब भी टीवी वाले नहीं दिखाते हैं। मतलब देखिए देश के अंदर कैसे एकाधिकार चल रहा है, कैसे भेदभाव चल रहा है, कैसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन हम लोग कहते हैं हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से गूंज रहा है या चल रहा है। तो अखिलेश यादव की पार्टी एक परिवार की पार्टी, आप बताइए वो देश की पार्टी कैसी हो सकती है, समाज की पार्टी कैसी हो सकती है, और हम आप उस पार्टी में जाकर के क्या कर रहे हैं? विधायक बन करके या सांसद बन करके किसी तरीके से हम अखिलेश यादव की सेवा कर सकते हैं, लेकिन देश सेवा करने का लक्ष्य, करने का उद्देश्य जब अखिलेश यादव का ही नहीं है, तो आप अखिलेश यादव की सेवा करोगे तो देश सेवा में कैसे वो सम्मानित मतलब कंसिडर किया जाएगा। साथियों, कम शब्दों में ज्यादा समझने की जरूरत है। अखिलेश यादव का जमाना जब था तो यादवों का भी आतंक नहीं कहूंगा, जो सीधे साधे यादव हैं उनका कोई आतंक नहीं रहा है, लेकिन जो ये गुंडे पैदा किए जाते हैं, क्योंकि
जब कोई मंत्री बन जाता है, विधायक बन जाता है, जैसे कुछ लोग बाबू सिंह कुशवाहा का नाम लेते हैं, तमाम लोगों को नौकरियां लगवाई हैं, तो बाबू सिंह कुशवाहा अगर सत्ता में होंगे तो उनके नीचे नौकरों की तो जरूरत होगी, झाड़ू लगाने वालों की तो जरूरत होगी, पोछा लगाने वालों की तो जरूरतें होंगी ना। तो वो ऐसे लोगों को नौकरी भी देते हैं, ऐसे लोगों को आई लव यू भी बोलते हैं, मतलब प्यार से सम्मान से बिठाते हैं। लेकिन जब न्याय और अधिकार की बात आएगी, समानता की बात आएगी, तब कोई भी नेता मंत्री आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ये मैं एकदम कंफर्म बता रहा हूं। तो अखिलेश यादव की पार्टी ना तो यादवों की पार्टी है और ना तुम्हारी पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ एक परिवार और एक व्यक्ति की पार्टी है, मतलब एक घर की पार्टी है। एक घर की पार्टी अगर चल रही है तो आप लोग क्या कर रहे हैं उसमें जाकर के? सोचिए जरा, इमेजिन करिए आप लोग क्या कर रहे हैं उसमें जाकर के। बची कौन सी है? मायावती हो गई, अखिलेश जी हो गए और कौन सी है? बाबू सिंह कुशवाहा है, एक अभी आ रहे हैं, बहुत सारे उछल कूद कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी ठीक वैसी ही पार्टी है जैसे मायावती की पार्टी है और जैसे अखिलेश यादव की पार्टी है। आपको मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, कई बार मैं बोल चुका हूं। अब आपको नहीं समझ में आती है तो ये आपकी फॉल्ट है कि बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य को मायावती जी ने अपनी पार्टी से निकाला और निकालने के बाद बाबू सिंह कुशवाहा ने पार्टी बना ली और बनाने के बाद वही काम कर रहे हैं जो मायावती कर रही हैं। और केशव स्वामी प्रसाद मौर्य वो जाकर के बीजेपी में चले गए। बीजेपी में जाने के बाद फिर उसी ट्रैक पर हैं जिस ट्रैक पर वो मायावती के साथ में थे। अब बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी एक नाम से है, केवल बाबू सिंह कुशवाहा उसकी सर्वोसर्वा है। पैसे वो खर्च करें, पूरी नीति प्लानिंग वो बनाएं, तमाम और प्रकार की चीजें हैं वो निर्धारित करें। तो ये पार्टी तो बाबू सिंह कुशवाहा की हुई। तुम्हारा क्या काम है उसमें, या हमारा क्या काम है, या किसी मौर्य की या किसी कुशवाहा शाह के सैनिक की अगर मैं बात करूं, अगर उसमें भागीदारी हो तो आ जाइए, हम पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार खड़े हैं। बड़ी बात तो ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां इस देश के अंदर चल रही हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां चल रही हैं, मैं ABCD XYZ सभी की बात करूं कि बीजेपी के अलावा सारी की सारी पार्टियां वे गैर लोकतांत्रिक हैं। वे एक व्यक्ति के नाम पे चल रही हैं, एक परिवार के नाम पे चल रही हैं। अब आप बताइए, पिछले 75 सालों से वोट आप दे रहे हैं, आपका वोट बर्बाद हो रहा है, तो समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? जब ताले में चाबी अगर सही तरीके से नहीं लगाएंगे तो कंक्लूजन और रिजल्ट आना जो है वो संभव नहीं है। और रही बात भक्तों की, तो भक्त बीजेपी में भी बहुत हैं, BSP में भी बहुत भक्त हैं। भक्त नहीं इनको बोलते हैं, जो आश्रित होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, ये पालते हैं तोतलों को। तो ये दिन भर जो है उल्टे सीधे भजते रहते हैं, समाज को गुमराह करते रहते हैं, कभी भी क्लियर कंसेप्ट नहीं देंगे, कभी भी ना तो समाज के बीच में अच्छे विचार रखेंगे। बस इनका काम है कि सुबह शाम जिंदाबाद 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 की नारे लगाना, और नेताजी उतने में मस्त, खुद ही कार्यक्रम कराते हैं, खुद ही पैसे खर्च करते हैं और खुद ही मुख्य अतिथि भी उस कार्यक्रम में रहते। सोचिए जरा कितनी बड़ी विडंबना है। और हम आम जनता को लगातार गुमराह करने का जो श्रेय, जो कंसेप्ट इन लोगों ने बना रखा, बड़ा ही खतरनाक है। और योगी आदित्यनाथ की भी बात करो, मोदी आदित्यनाथ की बात करें, एक छोटा सा पॉइंट मैं और इसमें ऐड करूंगा कि जितनी भी रैलियां हो रही हैं इस देश के अंदर, उन रैलियों की अगर वास्तविकता को आप जानोगे ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साथियों, मैं आपको बता दूं, आजकल के जो इलेक्शन का दौर है, जनता, जो आम जनता है और अच्छे लोग हैं, वे नेताओं से एलर्जी करते हैं, सख्त एलर्जी करते हैं। लेकिन जितने दलाल लोग हैं या जितने चाटुकार टाइप के लोग हैं कि नेताओं से उनकी रोजी रोटी चल रही है या वे उनका पेट भर रहा है, वे दिन भर इन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। और जो भीड़ इकट्ठा होती है उसकी सच्चाई ये है कि अभी अभी कुछ दिन पहले की बात मैं करूं कि बदायूं में मैं था और मैं किसी गांव में बैठा हुआ था और योगी आदित्यनाथ की बड़ी सी रैली शाहसवान में लगी। और उस रैली के दौरान मुझे तो तब बहुत ही बड़ा झटका लगा जब मैंने सुना कि योगी आदित्यनाथ के माध्यम से DM को आदेश हो गया है। क्या आदेश हो गया है कि हर प्रधान, हर जितने भी पदाधिकारी छोटे मोटे होते हैं, स्पेशली मैं प्रधान की बात करूं,
तो उनको ये आदेश हो गया था कम से कम 5-5 ट्राली में लोगों को भर करके ले आओ, और ये जिम्मेदारी आपकी है, निकलने से पहले आपको फोटोग्राफ भेजना पड़ेगा डीएम को। अब बताइए कि वो नालायक डीएम वहां पे बैठा सबसे पहले तो नौकरी कर रहा है, चुनावी प्रक्रिया में उसको मतलब योगी आदित्यनाथ को कोई भी अधिकार नहीं कि इस तरीके का उसको ऑर्डर दे दे। दूसरी बात, अगर वो चोर टाइप का या चाटुकार टाइप का डीएम वहां पे बैठा हुआ है तो उसने जो है आदेश कर दिया, किसको आदेश कर दिया? प्रधान को। और प्रधान जी जो हमारे हैं, जितने भी प्रधान जी हैं, हर जिले की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर जिले में रैलियां हो रही हैं और हर रैलियों के पीछे यही कांड होता है। जितने भी प्रधान हैं, मैं उन प्रधानों से विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि प्रधान जो है तीसरे लेवल की सरकार होती है, वो किसी के गुलाम नहीं होती है कि योगी आदित्यनाथ उसको झुका दें, कि कोई डीएम उसको झुका दे, कि कोई जो है बीडीओ या एसडीएम उसको झुका दे। लेकिन अज्ञान और नादान जब प्रधान लग बाई चांस बन जाते हैं दारू और पैसे बांट करके, तो वह वही काम करते हैं जो ऊपर से आदेश आता है। तो लगभग मैं मान के चलो कि बदायूं के जितने भी प्रधान थे उन्होंने ये काम किया। अब वो चाहे शर्म बस और चाहे अपने इज्जत बस या अधिकारियों से वो लड़ना नहीं चाहते थे, वो 4-4, 5-5 ट्राली पे लोगों को भर के लेकर गए। और लोग उनके साथ जा क्यों रहे हैं? अब आप देखिए, लोग जुड़े हुए हैं प्रधान से, हर किसी प्रकार का काम लगता रहता है, किसी की कॉलोनी मिलनी है, किसी को कुछ मिलना है, किसी को कुछ मिलना है, तो कौन प्रधान से बैर लेगा? आप सोचिए जरा। अगर प्रधान जी कह रहे हैं चलो भैया प्यार से, प्रेशर में नहीं, प्यार से चलो भैया एक दिन घूम के आना है, और पूरी व्यवस्था अगर मिल रही है तो आम नागरिक कोई मना नहीं करेगा। और विशेष तरह से बदायूं के लोग, बदायूं की क्या स्थिति है अभी मैं आपको सब लाइव दिखाऊंगा। अभी चल रहा हूं, कल से हमारा प्रोग्राम बिलसी में शुरू हो रहा है, हम आ रहे हैं बिलसी में। मैं आपको बता दूं कि वहां पे 8वीं क्लास के बाद 12वीं क्लास के बाद लोग पढ़ते नहीं हैं। अभी तक कोई भी बंदा बदायूं में मुझे ऐसा नहीं मिला है जो पोस्ट ग्रेजुएट हो। आप ये समझ रहे हैं कि 12वीं पास बच्चे खेत में दिन भर काम करते हैं। स्कूल की अगर मैं बात करूं, 12-12 किलोमीटर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। सरकारी व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं। तो बच्चों ने अपनी जिंदगी में जो एजुकेशन नाम की चीज है वो खत्म कर दिया है। पेरेंट्स भी इतने गरीब और परेशान हैं कि वो अपने बच्चों को बाहर भेज कर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और लड़कियों की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है, ये समझ जाइए आप। तो ऐसी स्थिति में अगर उन्हें ट्रॉली पर बिठाया जाता है और भीड़ का हिस्सा बना दिया जाता है, तो वे बेचारों को ये समझ में नहीं आता है कि ये नेता लोग जो है हमारे सर के ऊपर से किस प्रकार का शिकार कर रहे हैं। और यही आम रैलियों में होता है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की रैली हो। अगर तरीका अलग अलग है, जैसे योगी आदित्यनाथ सरकार में है, सत्ता में है, तो उन्होंने पावर का इस्तेमाल कर लिया। अखिलेश यादव का प्रोग्राम होगा तो किसी और तरीके से बहला फुसला करके, बहलाने फुसलाने में एक पॉइंट और आ जाता है सामने कि जैसे हमारी पार्टी से किसी भी पर्टिकुलर विधानसभा के लिए टिकट देना है, किसी भी पार्टी के लिए टिकट देना है, तो हम टिकट को कभी भी कंफर्म नहीं करते हैं। टिकट के पीछे 10-10 लोग, 15-15 लोग लगे रहते हैं कि भैया टिकट मिलेगा, टिकट मिलेगा। और बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा की अगर मैं बात करूं, इसमें जितने भी कैंडिडेट लगे रहते हैं, तो छोटे मोटे कैंडिडेट तो यहां पे जाते नहीं है, तब गुंडे मवाली टाइप के लोग जाते हैं। और गुंडे मवाली टाइप के लोगों के अंदर इतनी क्षमता रहती है कि 1 करोड़ वो फंडिंग भी कर सकते हैं पार्टी को, और 1 करोड़ रुपए वो खर्च कर सकते हैं। तो 20 टालियां, 20 गाड़ियां लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो इसके पीछे ये भी मतलब लॉजिक का इस्तेमाल किया जाता है कि जो कैंडिडेट होते हैं उन कैंडिडेट्स का नाम क्लियर ना करके उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिखाने का प्रयास किया जाता है, ताकि हमारी रैलियों में ये भीड़ लगातार बरकरार रहे। लेकिन आम जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम जनता ये देखती है किसकी रैली हो रही है, किसका बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, कितने लोग वहां पे आ रहे हैं। दूर से अगर मैं आपको बताऊं, किसी भी रैली में अगर 10,000 लोग खड़े हो जाएं तो वे लाखों की संख्या में दिखाई देते हैं। और इतने बड़े बड़े रैली का खर्च, अब आप सोचिए, नेताजी, मंत्री जी, आम जनता आज कोरोना काल में भूखों मर रही है, इतनी बड़ी बड़ी रैली करने का खर्च और पैसा कहां से आ रहा है, ये समझने की बात है। साथियों, राजनीति बहुत बड़ा बिजनेस है, हमें इस बिजनेस को खत्म करना है। इसलिए मैं ये बात स्पष्टता से आपको बता रहा हूं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल में मत उड़िए और बहुत ज्यादा रैलियों को कंसिडर मत करिए,
क्योंकि रैलियां सिर्फ दिखाने की होती हैं, काम की एक भी नहीं होती हैं। और जब भी चुनाव आ रहा है तो रैलियों की झड़ी लगी हुई है, और जैसे चुनाव जाएगा, खत्म हो जाएगा, ना तो नेता नजर आएगा, ना मंत्री नजर आएगा, ना विधायक नजर आएगा। ये बात स्पष्ट है, पिछले 75 सालों से आप देख रहे हैं। साथियों, जो बात हमने कही है कि अपनी पार्टी और अपना वोट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस देश के अंदर केवल 2 ही पार्टियां हैं ऐसी जो पूर्णतया लोकतांत्रिक हैं। पूर्णतया लोकतांत्रिक तो एक ही पार्टी है, और वह है भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। और लोकतांत्रिक की बात करें तो कुछ चंद सियासतखोर जो होते हैं, उनके लिए अगर लोकतांत्रिक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी सभी को अधिकार और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। किसके लिए प्रतिबद्ध है? वो सभी का शोषण करने के लिए प्रतिबद्ध है, सभी का शोषण करने के लिए प्रतिबद्ध है। और पिछले 75 सालों से इन्हीं लोगों का बोलबाला रहा है, और ये हमारे समाज और देश का शोषण और विनाश करते आ रहे हैं, विकास के नाम पर विनाश करते आ रहे हैं। अब आपको मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी अपनी पार्टी कैसे है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को पहले भी आपको पता होना चाहिए, बार बार इस चीज को हमें इंडिकेट करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होता है। आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं। ये बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा काम है मेरे लिए, असाइनमेंट जो मुझे मिल गया है कि आम जनता को समझाना, वास्तविकता समझाना तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता समझाना बहुत ही कठिन काम है। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर 4 कमेटी बैठी हुई है। मींस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सिंगल नहीं होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल है। आप किसी भी जाति बिरादरी से अगर बिलोंग करते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी पदाधिकारियों को काउंट करिए, अगर आपकी जाति बिरादरी आपके धर्म का कैंडिडेट नहीं पाते हैं, तो आप मुझे बताइए कहां पर आपकी जाति बिरादरी के कैंडिडेट नहीं है, और पार्टी के किस लेवल पर आपको भागीदारी नहीं मिली हुई है। और अगर ऐसा है, सपोज दैट कहीं पे वैकेंसी है, तो वैकेंसी हम भरने के लिए तैयार खड़े हैं। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल के ऊपर 4 कमेटी है। मींस भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को ना तो बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले या आरएसएस वाले कभी खरीद सकते हैं और ना बेच सकते हैं। इनकी औकात नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को एक विधायक या कोई एक पदाधिकारी को खरीद के दिखा दें। जो विधायक या पदाधिकारी जो कोई भी चीज, कोई भी मतलब उसका विंग कमजोर पड़ता है, वो तुरंत का तुरंत पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा इसका नियम और कानून है, चाहे वो खुद आरपी मौर्य ही क्यों ना हो। तो साथियों, मेरा ये कहने का मतलब है, पूरे देश को एक पार्टी में समाहित कर पाना ये बहुत बड़ी बात है। और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का संविधान इस लेवल पर बनाया गया है, इस स्तर पर बनाया गया है कि हम कभी भी किसी भी प्रतिभा का हनन नहीं होने देंगे। भविष्य में एक गरीब से गरीब बाप का बेटा भी भारत देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है किसी भी प्रदेश का। और एक बहुत बड़ी बात तो यह है कि उसको पैसे लाने की जरूरत नहीं है। पैसा मतलब धनाढ्य होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल पॉलिटिकल फील्ड में जाना एक बहुत बड़ा जो है टास्क है। आपको सबसे पहले तो अमीर होना पड़ेगा, गुंडा होना पड़ेगा, माफिया होना पड़ेगा। इन सब चीजों की जरूरत अब भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी अपने आप में खुद फंड जनरेट कर रही है, और फंड के बल पर हम किसी भी पदाधिकारी को, किसी भी योग्य प्रतिभावान व्यक्ति को कभी भी किसी भी डायरेक्शन में हम नेतृत्व दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो साथियों, अभी जो बात मैं कर रहा था कि अपनी पार्टी और अपना वोट देने से पहले सबसे पहले ये आप समझिए कि जिस पार्टी को आप वोट देने जा रहे हैं, वह पार्टी क्या आपको, आपकी जाति बिरादरी को, आपके घर परिवार को बराबर की भागीदारी दे रही है? अगर नहीं दे रही है तो ऐसी पार्टी को आप तुरंत लात मार दीजिए। अगर वास्तव में आप भारत देश के नागरिक हैं, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, और तभी रेवोल्यूशन संभव है। और तमाम आजकल क्या करती हैं पार्टियां जितनी भी बनी हुई हैं, वोट का शिकार करने के लिए यादव जी की पार्टी मौर्य जी को वोट देगी, वर्मा जी को वोट देगी, पंडित जी को वोट देगी, और पंडित जी, वर्मा जी, यादव जी, मौर्य जी ये सोचेंगे कि हमारा कैंडिडेट यहां पर उतर रहा है। मैं आपको बता दूं, ऐसे कैंडिडेट, स्वतंत्र कैंडिडेट कभी हो ही नहीं सकते।
ऐसे कैंडिडेट सदैव गुलाम कैंडिडेट होते हैं और वे गुलाम कैंडिडेट वही करते हैं, वही उनका उद्देश्य होता है जो जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब आपका जो विधायक है वो जब स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र सोच का नहीं है, स्वतंत्र पार्टी से नहीं है, तो आपके लिए वो कभी काम नहीं करेगा। आप जितना चाहो उतना विधायक बना लीजिए। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, भारत देश की प्रथम पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हम ये दावा करेंगे कि भारतीय संविधान से भी कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक है, क्योंकि भारतीय संविधान के पास इस समस्या का समाधान नहीं है। जातीयता को खत्म करने का समाधान नहीं है, जातीयता पर जो है कंक्लूजन निकालने का समाधान नहीं है, क्योंकि लगातार ये भेदभाव बढ़ते उत्तर प्रदेश में पूरा चरम पर है, जातीयता चरम पर है। अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति के तरीके से जा रहे हैं, किसी अपनी जाति अगर नहीं बताते हैं, तो आप जो है ना तो चुनाव जीत सकते हैं और ना चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी बड़ी भले ही एक बनिए की पार्टी है, एक अलग बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई भी अस्तित्व नहीं है और खूब एड़ी चोटी करके वो थक गई है। अभी अखिलेश की चरणों में जाकर फिर समर्पित कर दी है। तो साथियों, दलालों की एक फौज फिर शुरू हो रही है। अभी एक योगी आदित्यनाथ जाएगा, दूसरा आएगा, इसी चक्कर में आप लोग लगे रहेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है, मुख्यमंत्री बनाने का जो लक्ष्य आपका है वो छोड़ दीजिए। आप मुख्यमंत्री मत बनाइए, आप लोग स्वतंत्र विधायक बनाइए। बीआरपी के कैंडिडेट्स जहां जहां मैं प्रयास कर रहा हूं, समाज बहुत कमजोर है, समाज की सोच अभी पॉलिटिकल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हमें स्ट्रगल करने की जरूरत है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बीआरपी के कैंडिडेट जहां जहां भी उतर रहे हैं, आप उनके साथ लग करके उनको विधायक बनाइए। और जहां पर कैंडिडेट अभी तक आपको नहीं समझ में आए हैं, तो आप जो है वहां पर खुद कैंडिडेट बनिए या कैंडिडेट्स को तैयार करिए, क्योंकि अभी बीआरपी का वो मतलब क्या कहते हैं सिचुएशन नहीं है कि वो गांव गांव घर तक पहुंच चुकी है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, कोरोना काल में हम लोग उस तरीके से जैसा चाह रहे थे उस तरीके से काम नहीं कर पाए हैं। तो जब मुख्यमंत्री बनाएंगे तब बनाएंगे, जब प्रधानमंत्री जब बनाएंगे तब बनाएंगे, लेकिन पहले आज हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम एक स्वतंत्र विधायक बना लें। और अगर स्वतंत्र विधायक रहेगा तो मैं आपको बता दूं कि वो किसी भी मुख्यमंत्री और किसी भी प्रधानमंत्री से कमजोर नहीं होगा आपके लिए स्पेशली। और अगर वो स्पेशली बीआरपी का है तो निश्चित तौर पर आपके एक फोन कॉल पर वहां पर समझ जाइए कि हर काम बड़ी आसानी से हो सकेगा। ये मेरा दावा है साथियों। तमाम साथियों ने कमेंट्स किया है और कुछ मैं देख रहा हूं कि बार बार मैं नहीं चाहता हूं कि ये बाबू सिंह कुशवाहा का नाम मैं लूं, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा के जितने भी कैंडिडेट जो है यहाँ पर कमेंट करते हैं और अंधभक्ति यहाँ पे दिखा रहे हैं, उनसे मैं स्पेशली बोल दूं या बता दूं कि बाबू सिंह कुशवाहा का कोई लक्ष्य और उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य विधायक बनाने का नहीं है, ये बात आप स्पष्टता से सुन लीजिएगा। उनका उद्देश्य मंत्री बनने का है और एक व्यक्ति की पार्टी। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर वही गलती आप करेंगे। आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, सोचने की क्षमता नहीं है आपके अंदर। बाबू सिंह कुशवाहा बीजेपी में रहे, कांग्रेस में रहे, बसपा में रहे और अभी जो है सपा की राह देख रहे हैं। मतलब अगले का कोई नियम और कानून नहीं है। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है क्या कि मेरा ना तो कोई रास्ता है और ना ही मेरी कोई मंजिल है। मैं एक लालटेन और टार्च लेकर चल रहा हूं और जहां पर रास्ता मिलेगा वहीं पर चले जाइएगा। दूसरी बात कि जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का मिशन आपको समझ में आना चाहिए। और बाबू सिंह कुशवाहा भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के मिशन के आगे कुछ भी नहीं है, ना के बराबर हैं। तो मैं बार बार उनका नाम लेकर के आपको मतलब ये सोचिए कि मैं अपमानित कर रहा हूं, इस तरीके का नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य है समाज को राइट डायरेक्शन देना। और हमारी एलर्जी किसी से नहीं है, योगी आदित्यनाथ से नहीं है, मोदी आदित्यनाथ से नहीं है, सपा से नहीं है, बसपा से नहीं है। हम लोग मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत देश के अंदर हमारा लक्ष्य है भगवान बुद्ध की विचारधारा मानव के बीच में समाहित कर देना। और जब तक ये विचारधारा नहीं होगी तब तक भारत देश के अंदर सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाएगा। तो साथियों, ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। और कई दिनों के बाद मैं आज आपके बीच में आया हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जो भी साथी लोग अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात
चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, कैसे भी बिलोंग करते हैं, वो लाइव आकर अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। साथियों अभी देखो वोट की बात अगर हो रही है ना, तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की, कल ही की तो बात है, शायद आज 25 तारीख है ना, कल ही की बात है। केशव प्रसाद मौर्य जी लाइव आ रहे थे फेसबुक पे, ठीक है, मौसम आ ही गया है, और उन्होंने आमंत्रण किया था कि भाई मैं डायरेक्ट आपसे बात करूंगा, डायरेक्ट रूबरू होऊंगा। भारत देश का कोई भी नेता माई का लाल अगर जन्मा है ना, तो लाइव फेसबुक पर आकर उत्तर दे। मैं चैलेंज करता हूं, मैं उसके चैलेंज को, मैं उसके इस एक्टिविटी को मैं स्वीकार करता हूं। हम आपको खुले आमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए, मुझसे डिबेट करिए, हर प्रश्न का उत्तर हम लिए बैठे हैं भारत देश का। लेकिन कोई भी देश का ऐसा नेता नहीं है जो फेसबुक पर आकर और आम जनता के बीच में खुद को चैलेंज करे कि आप प्रश्न करो, हम उत्तर देने के लिए तैयार बैठे हैं, या उत्तर देने के लिए मैं जवाबदेह हूं। तो आप किन चक्करों में पड़े हैं? जब ऐसे लोग जवाब नहीं दे सकते हैं और आप प्रश्न उनसे पूछना भी नहीं चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सोल्यूशन निकलेगा। तो केशव प्रसाद मौर्य ने नीचे लिखा हुआ था कि भाई कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा तो मैं उत्तर दूंगा। इसका मतलब आप जान रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य कमेंट बॉक्स में जब आप लिखेंगे तो उनकी मर्जी उत्तर देंगे और उनकी मर्जी उत्तर नहीं देंगे। ऐसे ही भारत देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री भी हैं। वो कहते हैं मन की बात मैं करता हूं, हर किसी के द्वारा लेटर भेजा जाता है, तो 4 भक्त भी लेटर भेजते हैं, और जो लोग तर्कपूर्ण प्रश्न करते हैं उनसे, उन लोगों के लेटर को कूड़े में फेंक दिया जाता है। उनके लोगों का जो है कोई कंसिडरेशन या वैल्यू नहीं होती है। मतलब क्यों, आप सोचिए जरा। तो साथियों बहुत बड़ी मतलब रणनीति ऐसी होती है कि इस देश की जो जनता है उसको मूर्ख समझा जाता है, और 75 सालों से हमारे देश की जनता जो है ना, वो परेशान है, और परेशान होकर के इस प्रकार की एक्टिविटी मतलब तड़फ रही है। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस तरीके का जो है काम चाहता है कि वो देश की समस्या वास्तव में समाधान कर पाए। और अभी मैं बात करूं भारत देश की प्रधानमंत्री की। भारत देश की प्रधानमंत्री एक ऐसी प्रधानमंत्री है कि उनको प्रचार मंत्री कहना ही ज्यादा उचित है। हाँ सुरेश जी बताएं, कैसे हैं आप? सुरेश जी लाइव हैं, कहिए सुरेश जी क्या हाल चाल है? कैसे हैं सर? बोलिए बोलिए, बहुत टाइम लगा रहे हैं बोलने में। हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी? मेरी आवाज नहीं आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही भाई, क्या बात है? ठीक है। बोलिए। क्या अभी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, आ रही है। तो मैं कर रहा था जय सम्राट सर। जय सम्राट, जय सम्राट। तो कैसे हैं सर? हाँ बिल्कुल ठीक है, अपनी बताएं। बस हम भी ठीक हैं। तो मेरा आज तो लाइव थे आप, तो मैं सोचा थोड़ा समय बात ही कर लें कि जैसे कि बहुत से युवाओं अभी देख रहे हैं कि बहुत इधर उधर चल रहा है देश के अंदर हफड़ा थपड़ी, कि अभी तक किसी पार्टी को या किसी नेता विधायक को सम्राट अशोक की और मौर्य शासनकाल की याद नहीं आया था। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि सभी पार्टियां के नेता विधायक मौर्य वंश के साम्राज्य पे याद कर रहे हैं। जी कि बिल्कुल। अब मैं इसी लाइव के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा, जितने भी युवा जुड़े हैं और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, जी, कि क्या अभी तक कोई पार्टियां को याद आया था कि जिन सम्राट पार्टियों ने में देखो क्या होता है ना, समाज जिधर जाता है उधर नेता जाते हैं। नेता का मतलब होता है आगे चलता है, नेता की एक पहचान होती है। समाज मतलब नेता समाज को अपने हिसाब से ढालता है, समझ रहे हैं ना? जैसे भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध ने ये नहीं कहा कि भाई समाज ऐसा है तो मैं समाज की तरह बन जाऊंगा। सम्राट अशोक ने समाज को नहीं फॉलो किया, उन्होंने अपना एक आइडियोलॉजी फॉलो किया कि भैया हम ये हैं और सर्वलोक हित में ये चीज जो है उचित है, और हम यही काम करेंगे, समाज हमारे पीछे चले।
लेकिन आजकल के जितने नालायक नेता हैं ये समाज को फॉलो करते हैं। अगर समाज जी सर, शराबी है, अगर समाज शराबी है तो नेता भी शराब बांटेगा। अगर बांटेगा समाज जय श्री राम का फॉलोवर है, जय श्री राम जी सर, बोलेगा तो नेता भी जय श्री राम बोलेगा। बिल्कुल और अगर बिल्कुल सर, समाज बुद्ध का फॉलोवर है, सम्राट अशोक का फॉलोवर है, तो नेता भी जी बोलने जी पर मजबूर होगा। जो अभी योगी आदित्यनाथ और मोदी आदित्यनाथ ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल बात बिल्कुल को समझ राइट गए सर, होंगे राइट, मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। तो अभी वही चल रहा है ना कि भारत बताइए देश के अगला प्रश्न अंदर। क्या है आपका। मेरा अगला प्रश्न ये है कि हमारे देश के अंदर जो ये इतना अत्याचार हम्म अपराध हो रहा है, तो ये क्या सर हमारे देश के हम्म नागरिक इतना परेशान हैं, तो क्या इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? हम्म सरकार बन के बैठे हैं, कहते हैं कि हम ये करेंगे वो देखिए, जब करेंगे, कोई लेकिन व्यक्ति समस्या का समाधान करने आएगा, सुरेश जी, जी सर, जब कोई व्यक्ति समस्या का समाधान करने आएगा तो समाधान निश्चित है। बिल्कुल सर, और समस्या भी हम ही बढ़ा रहे हैं और समाधान भी हम ही कर रहे हैं, तो उसका बिल्कुल समाधान कैसे होगा मुझे बता दीजिए आप। बिल्कुल सर, कोई वो भी तो एक अपने नेता बता दीजिए जो जनता के अधिकार सम्मान के लिए स्वतंत्रता पूर्वक लड़ाई लड़ रहा है आज देश के अंदर। सर उसके किसानों की लिए तो बात हो रही है, जितने भी किसान हैं मैं बता दूं, एक तरफ से कांग्रेसी हैं, बिल्कुल बिल्कुल राइट जहां सर, कहिए वही मैं प्रमाणित कर देता हूं। तो बीजेपी बिल्कुल कांग्रेस जो बिल्कुल है गेम खेल रही है, और देश की बिल्कुल जनता सर, जो है भ्रमित है। वो कह रही है नहीं, किसानों का बिल वापस हो गया, एमएसपी वापस हो गई, एमएसपी फिक्स हो जाएगी। मतलब ये नौटंकी लगातार बरकरार है, और हमारी आपकी बिल्कुल सर, राजनीति नीचे दबी हुई है। हम लोग जो दिन भर जी सर, परेशान है, तड़प रहे हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। केवल बस एक जी जी मोदी हो जी गया, एक कांग्रेस हो गया, और एक नेता हो गया। और कल जो है यही यही मैं बता रहा हूँ, जिस टिकैत की मैं बात कर रहा हूँ, कल ही प्रधानमंत्री का दावेदार होगा। तुम्हारा प्रधानमंत्री कब बिल्कुल सर, बनेगा भाई? बिल्कुल जी जी हम जी सर, पूछते हैं आम जनता से, गरीब तबके समाज के लोगों से, आपका जी प्रधानमंत्री जी कब बनेगा? किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है। तो आम नहीं जनता है, जो नहीं, है वो सरकार बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो सरकार बनाती नहीं है, वो सरकार चुन लेती है। मतलब एक जी सर, एक जो है क्या कहते हैं, एक अत्याचारी, एक अपराधी गया तो दूसरा अपराधी आया। मतलब एक अपराधी को सही इन्होंने बात है, छोड़ा तो दूसरे अपराधी को जी इन्होंने जी सिलेक्ट कर लिया। बस यही आजकल का चुनाव बिल्कुल नीति है। बिल्कुल किसी के राइट बारे सर, में कुछ नहीं राइट, पता होता, जनता काम ही नहीं करना चाहती है। अगर वो खुद लग जी जी करके अच्छा नेता चुन करके उसको विधायक बनाए, तो निश्चित तौर पर वो विधायक जी आपके जी लिए काम करेगा। बिल्कुल कहिए। करेगा सर। बस आज के तो यही चल रहा है कि लालची और स्वार्थी लोगों को चुन रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मेरा ये कोई कुछ नहीं कर रहा है। अभी जैसे किसान लोग बिल्कुल। ही कहते थे, तो उन लोगों को अपनी जो पार्टी सारी को नहीं जिम्मेदारियों को लीजिए ना, संभालना ये चाहिए। की बात बात सुने जाइए दूर। जितने जी जी पार्टी में जुड़े हुए लोग हैं, वे भारत जी जी देश के एक नागरिक तो है ना। उनको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि सपा बिल्कुल में सर, अगर वर्मा जी जुड़े हैं तो वर्मा जी का क्या भागीदारी है सपा में, मुझे बता दीजिए। कुछ नहीं है, अखिलेश यादव के नेताजी के पैर अगर ना छुए तो उनको शाम को रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन नहीं मिल वर्मा सकती, जी नहीं लगे हुए हैं, लगे हुए नहीं लगे हुए हैं। बिल्कुल लगे अनुप्रिया हुए हैं। पटेल है बीजेपी में लगी हुई हैं, और जितने हाँ कुर्मी बिल्कुल, वर्ग के लोग हैं सभी का वोट बटोरने में लगी हुई है। तो हाँ मैं बिल्कुल अनुप्रिया जी बिल्कुल से ये बिल्कुल पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी में जी उनकी जी कितनी भागीदारी है? कुछ भी नहीं है, कोई बस है केवल वो भागीदारी? कुछ नहीं है, बस कुछ वोट नहीं है। बेचने का काम जो है ये लोग लगे हैं। और जी हमारे जी देश के जो लोग हैं ना, पोस्टर और बैनर देखकर वोट देते हैं। हाँ बिल्कुल ये हमारे सत्य देश के है। लोग टीवी चैनल के प्रचार को देख करके वोट देते हैं। हमारे देश के जी लोग जी हवाई जी जहाज हेलीकॉप्टर देखकर वोट देते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां देख बिल्कुल करके सर, वोट देते बिल्कुल हैं। लूटा मोदी ने बिल्कुल है, योगी बिल्कुल ने, तो रैली कौन करेगा? आरपी मौर्य। करोड़ों लूटा तो करोड़ों की वही है। संपत्ति जब जो है बाबू सिंह कुशवाहा ने, मायावती ने लूटा है, तो ये बताइए जी रैली बिल्कुल कौन बिल्कुल, करेगा? आरपी मौर्य अपने घर से पैसे लेकर के आएगा, रैली करेगा? नहीं, 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 क्योंकि जो है लूटा है रैली। वही करेगा। आजकल राजनीति में हो गया एक तरीके से नाचना और गाना। जिसकी बिल्कुल नाच बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल होगी सर, वही जल्दी से विधायक बन जाएगा, वही सांसद बन जाएगा। है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यही हो ही रहा है कि लोग भीड़ देखते हैं, मतलब भीड़ इतना है लेकिन सत्य के राह मार्ग पे चलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। अब इतनी बिल्कुल इतनी समझदारी नहीं है कि जो हमारे देश के अंदर इतना सालों से राज किए कुछ नहीं कर सके, फिर उनके हम पैर क्यों पकड़े? अरे यार हटाओ, दूसरा बनाओ जो अपने देश के हित के लिए बिल्कुल हो, बिल्कुल। समाज के हित के लिए हो।
लेकिन लोगों को ये नहीं सुनाई दे रहा, बस क्या भीड़ दिखते हैं, हाँ उतनी भीड़ है, अच्छा भीड़ में चाहे लात घूसे खा के आए हो, शाम को जाएंगे यहाँ से कि मतलब कुछ अब मैं मिलेगा। आपको बता दूं, भीड़ का हिस्सा मैं बता देता हूँ जी सर। कि अभी बाबू सिंह कुशवाहा लगातार रैली कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये दावा कर रहा हूँ बाबू सिंह कुशवाहा के प्रत्येक जिले में 10,000 लोग जी से ज्यादा नहीं है। बहुत अगर नहीं, चुन चुन के पकड़ोगे तब बिल्कुल बिल्कुल। एक जिले में कम से कम 5 विधानसभाएं हैं। हम्म। अगर 10,000 को 5 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? जी 2-2 हजार आ जाएगा। हाँ, आराम से और आराम से। 2,000 लोग मिलकर के एक विधानसभा जिताएंगे? संभव है? नहीं, नहीं हो खाली सकता, नहीं हो ड्रामा ही तो सकता। है, बंदर की तरह उछल कूद हो रही है। हाँ बस वही जमीनी लेवल नाम पर है, मैं पूरे ड्रामा उत्तर जैसा। प्रदेश को घूम रहा हूँ। मैं देख रहा जी हूँ जी सपा का बैनर, बीजेपी का जी बैनर, ठीक है ना, जी सबके जी लगे पड़े हैं, गली गली में छाए पड़े हैं। बाबू सिंह बिल्कुल कुशवाहा का बिल्कुल। मैंने कहीं ना बैनर देखा ना पोस्टर देखा। क्यों भाई? जी जी जी। पैसे तुम्हारे पास है, खर्च कौन करेगा? समाज को ये कौन डराते करेगा? फिर रहे हो कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे, अमीर चंद मैं हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम्म। बाबू सिंह कुशवाहा प्रचार प्रसार जमीनी लेवल पे कब होगा? कब 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 समाज के बीच में जाते हो, कहते हो हमारा समाज मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज। अरे क्या समाज, मुझे हम्म। बताओ ना। अपनी पार्टी में ना तो भागीदारी आप दे रहे हो, ना प्रचार प्रसार हो नहीं रहा नहीं, है। हर जिले में 8-10 हजार बिल्कुल लोग इकट्ठा करके बड़ी बड़ी रैली लेकर के उछल कूद चल रहा है। कल सपा वाला बुला लेगा, बसपा वाला बुला लेगा, बीजेपी वाला बुला लेगा, जहां बुला लेगा वहीं जी चले जी। जाओगे। समाज फिर धोखा खाएगा। जितने भी लोग, समाज तो नहीं जुड़ा है फिलहाल, लेकिन जितने भक्त लोग जुड़े हैं वो तो धोखा जी जी, खाएंगे ना। बिल्कुल 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 सत्य है, तो क्योंकि इतनी वही सी होगा बात कि समाज अभी को तो समझ मतलब में नहीं आई। वो सीधा। और मैं बोलूंगा अभी ऊंची आवाज में, समाज तो आरपी मौर्य जो है थोड़ा टाइट बोलता है, हैं? भाई जब सारी गलती तुम्हारी है बिल्कुल बिल्कुल तो गलती सत्य को है। एक्सेप्ट कौन करेगा? हम्म, मैं काम कर रहा नहीं नहीं, हूँ, उन्हीं को करना ही लगातार पड़ेगा। प्रयास करूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, ईमानदारी पूर्वक काम करते करते। कल आप मेरा साथ नहीं दोगे, अगर हमारा विधायक, सांसद या मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बनता है, तो क्या कहोगे मुझे बताओ? यही कहोगे ना, आरपी मौर्य आया था चला गया। आरपी मौर्य आया था हाँ चला जी गया। जी और खुद अपनी सोच जी और सर। समझ को आप बढ़िया नहीं करेंगे। भाई सारी पावर नहीं तो आपके करेंगे। वोट में है ना। बिल्कुल सर सारी बिल्कुल। पावर जब आपके वोट में है, तो उस पावर जी का जी इस्तेमाल क्या आरपी मौर्य करेगा? इस्तेमाल तो आपको ही करना है ना। बिल्कुल सर, उन्हीं को करना होगा। ये सारी चीजें हैं। तमाम जी साथी सर। गण हमारे जुड़े हुए हैं, और भी कोई साथी अगर कोई प्रश्न करना चाहता है तो लाइव डिबेट में आ सकते हैं, स्वागत है। तो वही सर, यही था कि अभी समाज हमारा बहुत बिखरा हुआ, बहुत अनेक प्रकार से चल रहा है, ये नहीं दिखा रहा कि सत्य के हमारा मार्ग समाज, पे। देखिए मैं बता दूं, हमारा समाज सिर्फ मौर्य समाज ही नहीं है। जी जी बीआरपी को बिल्कुल कभी इस सर। तरीके से आप रिप्रेजेंट मत करिए कि वो सिर्फ मौर्यों के लिए काम कर रहा है। सम्राट अशोक नहीं, महान थे, जी उन्होंने सर, हमेशा देश के लिए काम किया है, बिल्कुल सर अखंड सत्य भारत है। के लिए काम किया। इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया कि जी हमारे बिल्कुल सर। साम्राज्य में कहीं पर भी सूरज जी नहीं जी डूबता था। एक तरफ अगर सूरज अस्त होता था तो दूसरे जी तरफ सर। सूरज उगता था। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सर। उन्होंने बिल्कुल हर सर। भारतवासी को अपनी संतान माना है। हाँ भारतीय राइट सर, राष्ट्रीय बिल्कुल पार्टी सेम उसी तरीके से हर भारतवासी को अपनी संतान, अपना भाई, हर माता बहन को अपनी माता और बहन समझता है। हमें भेदभाव नहीं लेकिन करना है, क्योंकि जो बुद्ध लेकिन का सर मार्ग इस है बात को समझ वो नहीं रहे भवतु हैं सब लोग। मंगलम का मार्ग है। समझ रहे हैं ना? जी सर। और सम्राट बिल्कुल सर। अशोक ने उसी मार्ग को कंसीडर किया, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सर्वलोक सर। हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। लेकिन बिल्कुल जब सर। से ये बिल्कुल कांसी राम जी आए आए ना, इधर बिल्कुल बाबू सिंह, बिल्कुल। बाबू जगदेव प्रसाद जी आए, इन्होंने जी सर। 90-10 की लड़ाई खड़ी कर दी, 85-15 जी की जी लड़ाई खड़ी कर दी। समाज का हुआ जी जी विखंडन, हुआ ना। उसके बाद बिल्कुल थोड़े दिन तो बिल्कुल कुछ बनाए अपना, उसके बाद सब इनका तहस नहस हो गया। आज फिर कौन सफल है? बिल्कुल। सबका साथ सबका विकास। बात जी जी समझ रहे हैं सर। ना? तो मोदी बिल्कुल जी सर। जो है ना, वो चुपके से फॉलो कर रहे हैं किसको? सम्राट अशोक को। लेकिन सत्य मोदी है, सत्य इतना है। सियासत खोर कि वो यह नहीं बता रहा है कि सम्राट अशोक का फॉलोअर मैं हूं। देखिए, बिल्कुल सर मतलब बिल्कुल। चोर ने चोरी कर ली, जी चोर ने जी जी चोरी सर। कर ली, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं है कि ये चोरी का माल कहां से लाया हूं मैं। हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये है ना बिल्कुल राइट बदमाशी? राइट। आप बिल्कुल बताइए। सर बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल हमारे सत्य है लोग सर। क्या करते हैं?
अभी हम आपको बता दूं कि जी सोनभद्र से एक मैंने दुबे जी को हमने टिकट दे दिया, जी मतलब सर, बिल्कुल रॉबर्ट्सगंज राइट। विधानसभा से। तो तमाम जी हमारे जी लोग ये कह रहे हैं कि अरे भैया जी ब्राह्मणों को रखोगे तो पार्टियां खा जाएंगे, ठीक है ना, जी जी ब्राह्मणों को टिकट क्यों दे रहे हो, ब्राह्मण को जी पार्टी जी में जी मत जोड़ो, समझ रहे हैं। तो ब्राह्मण को जी जी पार्टी जी में नहीं जोड़े तो आप आपको जोड़ें, आप जुड़ने को जी तैयार हो, आप लड़ने को तैयार हाँ हो, बिल्कुल। बताइए जी आप सर, मुझे। और बिल्कुल भारत सही है देश कि के सर अंदर अगर अगर हम रह रहे हैं तो क्या मैं ब्राह्मणों को हम्म, निकाल दूंगा? मायावती ने क्यों नहीं, नहीं निकाल दिया? बामन कोई नहीं मेश्राम निकाल ने क्यों नहीं सकता है। निकाल दिया अभी तक? मुझे बताइए। कोई नहीं। तो देश बिल्कुल और सर, समाज में सबसे पहले हम लोग इंसान हैं, इंसानियत के बिल्कुल मार्ग सर पर राइट। चलना ही हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है। हमें बात किसी सत्य में है सर भेदभाव ये। करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन नहीं है, बीच नहीं में है। तमाम सियासतखोर आए और इन्होंने हमारे समाज और देश को बांटा, और बिल्कुल बांटने के बिल्कुल बाद सर। आज जो है सत्ता में बैठ करके केवल एक दूसरे को बांट करके और राजनीति कर रहे हैं। इसलिए हाँ हमें बिल्कुल सर। वास्तव में अपने ट्रैक पर आने की जरूरत है, और ये हाँ बात सर, समझने बिल्कुल की जरूरत है कि हमारा वास्तविक मार्ग कहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल सर। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सर राइट। और बताइए, कोई प्रश्न आपके मन में हो तो। नहीं, अभी तो सर फिलहाल में कोई प्रश्न नहीं है, कि बस यही मैं हम्म चाहता था कि हर व्यक्ति, हर नागरिक अपने जाति धर्म से उठकर बीआरपी देखिए का साथियों, साथ दे। कई प्रश्न आप सभी के हैं जो कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। मेरा निवेदन जी आपसे है, कमेंट बॉक्स में पढ़ा नहीं जाता है, और पढ़ता हूं तो एक प्रश्न दूसरा प्रश्न फिर निकल जाता है। जो भी साथीगण जो है वो लाइव आना चाहते हैं वो आइए। और कल से हम लोग जो है बिलसी में जी एक जी सदस्यता और जागरूकता अभियान चला रहे हैं, हर गांव और घर में जाकर के। तो मेरा सभी बिलसी निवासियों से और बदायूं निवासियों से अनुरोध है कि कृपया अपना साथ सहयोग बनाए रखिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बहन शिल्पी साक्या को बिलसी विधानसभा से हर स्तर पर जो है इस बार विधायक बनाया जाए। और गारंटी और वारंटी के दोनों मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं। मैं योगी आदित्यनाथ तो नहीं हूं, मोदी आदित्यनाथ नहीं हूं, 15 लाख का वादा करूंगा भाग जाऊंगा। लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि जितना मोदी और योगी ने अभी तक आपको दिया होगा, या पिछले 75 सालों में किसी भी सरकार ने जितना भी आपको दिया होगा, उसको 10 से गुणा कर दीजिएगा। उतना आपके अकाउंट में, खाते में जब कहेंगे, जैसे कहेंगे वो चीज पहुंच जाएगा। दूसरी बात, बदायूं की जो स्थिति है, विशेष तौर से हमारा फोकस शिक्षा पर है। हमारे बदायूं के जितने भी बच्चे बच्चियां हैं, उनका भविष्य मजदूरों की तरह है। वे बच्चों बच्चियों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, स्कूल दूर दूर तक हैं, और स्कूल भी राम भरोसे चल रहे हैं। मतलब कोई भी टीचर वहां पर सीरियस नहीं है, और टीचरों की तो कोई इज्जत स्कूल में आजकल वहां पे है भी नहीं। 2 4 10 लड़के होते गुंडे माफिया टाइप के, वो टीचरों को भी गरियाते फिर रहे हैं। ये कंडीशन है। तो बिल्कुल इस राइट बार सर। बदायूं से, और मैं इसलिए अपील कर रहा हूँ कि आरपी मौर्य खुद अपने लिए वोट नहीं मांग रहा है। आरपी मौर्य आज शिल्पी साक्या के लिए वोट मांग रहा है, कल सुरेश मौर्य के लिए मांगेगा, परसों जो है दीपक पांडे के लिए मांगेगा, नरसों दीपक वर्मा के लिए मांगेगा, अगले जो है किसी मुस्लिम भाई और किसी मुस्लिम बहन के लिए मांगेगा। हम चाहते हैं गरीब से गरीब हर तबका जो है राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। अगर आपको समस्या का समाधान करना है तो, और जितने भी मतलब विक्रेता टाइप के नेता आपके बीच में आएंगे, अगर इनसे आप ताल्लुक रखेंगे तो मैं आपकी विधानसभा क्या, देश का भी कुछ नहीं होने वाला है। ये मैं स्पष्ट जी बोल सर, रहा हूँ। बिल्कुल सर। क्योंकि सभी युवाओं को ये इस बातों को समझना चाहिए कि जो हमारे देश और समाज के और पूरे देश के हित के लिए लड़ रहा है, उसी के मार्ग पे चलना चाहिए। और जैसे कि आज मैं अभी देख आप रहा देख हूँ। लीजिए, जी यहाँ पे 69,000 भर्ती के लिए, अभी कल जी परसों में लखनऊ में था, मतलब जी तीन जी चार दिन जी पहले की बात है, लखनऊ में था। तो एक जी भाई साहब थे, उनके रिलेटिव टीचर थे, उनसे मुलाकात हो गई। जी बोले शिक्षक संघ जो है बहुत बड़ा संघ उत्तर प्रदेश में बन गया है। तो जी हमने कहा यार ये तो गजब बात है, तो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह हैं उनसे मुलाकात करवाइए। जी जी जी। बोले ठीक है सर, मुलाकात करवाएंगे। हमने कहा क्या मुद्दा है आपका? बोले पेंशन मुद्दा है। ओ समझ गए ना? जी जी पेंशन जी मुद्दा। हमारे देश के जो शिक्षक हैं
वे अपना पेट भरने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप समझिए, हमारे जी सर, देश जी। के जो शिक्षक हैं वे अपना पेट भरने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और जी, वो जी, जी। चाणक्य थे, वो चाणक्य थे जो आंदोलन किए थे किसके लिए? अपने दूसरों का देश पेट के भरने के लिए, देश रक्षा के लिए। ये बिल्कुल थे नहीं सर, किए थे जब अखंड भारत का निर्माण हुआ। और हमारे देश के बिल्कुल टीचर सर। अपना पेट भरने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनको बताइए। ना राजनीति से मतलब है, ठीक है ना, जी, उनको ना जी, देश जी, से मतलब है, और ना उनको वास्तविक सिलेबस से मतलब है। ये भी बड़ी बात है। जी सर। मतलब स्कूलों के अंदर जो है वहां पे काल्पनिक देवी देवताओं को पुजवाया जा रहा है। अब आप समझिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम कह रहे हैं बिल्कुल भाई सर, बिल्कुल। बच्चों के अंदर, चलो माता पिता किसी में लिप्त है, कोई बात नहीं, उनको लिप्त रहने दीजिए, लेकिन बच्चों जी, को वास्तविक ज्ञान दीजिए ना। लेकिन बिल्कुल ये सर, हमारे बिल्कुल। देश के शिक्षक उसी आरएसएस, उसी बीजेपी की विचारधारा में लिप्त हो करके हमारे देश जी, की जी, एजुकेशन व्यवस्था को मेंटेन कर रहे हैं, वो भी गैर जिम्मेदार तरीके से। बिल्कुल सर। और तो और, जब बीजेपी वालों ने शोषण किया, कांग्रेस वालों ने जी, शोषण किया, या आरएसएस वालों ने शोषण किया, अपने हक और अधिकार के लिए उन्होंने जी, संगठन बना लिया और अब आंदोलन पे उतर आए कि मेरा जी, पेंशन, मेरी सैलरी। बात समझ रहे हैं ना? जी, तो आज हमारे देश का जो बिल्कुल सर। नागरिक है, जो जागरूक भी हो चुका है, वो अपना पेट भरने के लिए जी, काम कर रहा है, केवल केवल पेट भरने के लिए। मतलब बाकी जिम्मेदारी उसको नहीं है। अभी मोदी जी जी, उतरेंगे हेलीकॉप्टर लेकर के, हवाई जहाज लेकर के, तो मजे लेने के लिए वहां पे जी। चले जाएंगे। लेकिन अगर आप हाँ, ज्ञान बिल्कुल देने सर, बैठ बिल्कुल। गए, मैं बता रहा हूँ कि 1 घंटे के अंदर वो वहां से भाग जाएंगे, और अगर रुके भी तो जी, वो सो जी, जाएंगे वहीं पर। ये बिल्कुल सर, कंडीशन है, बिल्कुल। ऐसे में क्या करोगे? देश कहाँ सुधरने वाला है? तो बहुत हाँ, बड़ी क्योंकि हर जिम्मेदारी चीज। बीआरपी के ऊपर है, हमारे आपके ऊपर है। और जी जब सर। तक हम लोग इस काम को पूर्णतः डेडिकेशन और समर्पित भावना से नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये देश का जी, जी, कल्याण नहीं होने वाला है। नहीं होगा सर, क्योंकि तो अभी इसी के तो साथ हमारी फिलहाल बात तो लगभग हो ही चुकी है, और आज का ये जो मतलब लाइव डिबेट प्रोग्राम रहा है, आप सभी लोग जी, कमेंट जी, बॉक्स में लिखिए और अपने विचार हमें जरूर शेयर करें। और चलते बिल्कुल चलते सर। मैं ये निवेदन करूंगा, पुनः करूंगा, जी बार सर। बार करूंगा, कि अपना विधायक, अपना विधायक, अपनी पार्टी, अपना जी वोट, सर। अपना अधिकार, अपना सम्मान। जब आप खुद सम्मानित होंगे, आपको खुद अधिकार मिलेगा, और आपको जी खुद सर। अपने वोट की वैल्यू कंसीडर होगी, तो निश्चित तौर पर यह देश तरक्की की तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल और सर। अगर ऐसा नहीं होगा तो लॉलीपॉप दिखाने के लिए प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश में जितना ज्यादा क्या उद्घाटन हो पा रहा है, समझ रहे हैं ना, पोल नहीं गड़ा बिल्कुल सर। लेकिन उद्घाटन बिल्कुल हो सर। गया है। जैसे अखिलेश यादव ने जो है एक्सप्रेस वे बनवाया था, अभी भी कहते फिरते हैं कि एक्सप्रेस वे जी, जी, हमने बनवाया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। कहा जी, भैया जी, जी। कितने जो है ईंट पत्थर आपने उठाए थे, जरा बताना एक बार है। कितने जी किलोमीटर सर। आपने वहां से ढोई थी, मुझे बताना जरा आपने, हैं? सारी की सारी जो जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को दे रखे हैं, और प्राइवेट कंपनियां रोड बनाती हैं? और रोड बनाने के बाद टैक्स बिल्कुल वसूलती हैं, बैठी है ना, टोल टैक्स ले रहे हैं। अगर आप लखनऊ से दिल्ली बिल्कुल तक बिल्कुल पहुंच सर। रहे हैं ना, कम से कम 1100-1200 का टैक्स है एक गाड़ी का। हाँ, और अभी कुछ दिन पहले राइट, राइट प्रियंका सर। गांधी गई तो वो सीधे निकल गई। नेता जाएगा तो गेट खुल जाएगा, और आम जनता हाँ, जाएगा तो गेट बंद हो जाएगा। वाह रे वाह, भारत देश की न्याय व्यवस्था है। हाँ, तो नेता वही करे सब तो है सब सर। सही है, आम जनता करे जी, तो जी, सब गलत है, हैं? गलत है। उसके बाद अखिलेश कहता वही। है कि जो है वो रोड जी। हमने बनाया है। किसको बेवकूफ बना रहा है भाई? बता मुझे, किसको हम्म, बेवकूफ बना रहा है? देश को ही बेवकूफ बना और रहे हैं वैसे सर। ही मोदी आजकल कर रहे हैं, जितना बिल्कुल रजिस्टर में सर। सब प्रोजेक्ट था सब खोल खोल के बैठ गए हैं, और जा जा करके वहां पे शिलान्यास कर रहे हैं। एक पत्थर लगा दिए तो समझ लो पूरा एयरपोर्ट बन गया, समझ बिल्कुल रहे हैं ना। बिल्कुल सर। और एक पत्थर लगा जी दिए तो सर। कुछ और बन गया, एक पत्थर लगा दिए तो कुछ और प्रोजेक्ट पास हो गया। जी, जी सर। मतलब जब इलेक्शन का माहौल आता है तो जनता का माइंड जी, जी। डाइवर्ट करने का सबसे आसान तरीका है। और हाँ, बिल्कुल जनता सर, की बिल्कुल। गलती है इसमें, मोदी की बिल्कुल गलती सर, नहीं बिल्कुल है। राइट है। मदारी तो जी, जी, बंदर की तरह नाचेगा, मन बिल्कुल भटकेगा सर, तो गलती आपकी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल, सत्य है। तो
अब आज का जो प्रोग्राम है हम चाहते हैं यहीं पे बाइंड अप किया जाए और फिर हम जो है शॉर्टली आपसे मिलते हैं। और बिल्कुल मेरा सर। सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी साथी जो है बीआरपी के समर्थन में है, पूर्ण समर्थन में है और बदायूं के नजदीक है और बदायूं में लगभग 6 विधानसभा सीट है जी सर। जिसको मैं खुद कंट्रोल कर रहा हूं और वहां पर लगभग मान के चलो कि सभी सीटों पर हम महिला सीट ही उतारेंगे, महिला कैंडिडेट ही उतारेंगे। और बिल्कुल जो सर। भी साथी बाहर से हैं उनसे मेरा निवेदन है कि समय निकालें 2-3 महीने का और ये चुनावी कैंपेनिंग बहुत जरूरी है। हमें घर घर पहुंचना है, हर गली मोहल्ले में पहुंचना है और जी किसी न सर। किसी कंडीशन में हमें बदायूं में ही क्या सम्राट जी अशोक का हाँ। राज की पहली सही बात आधारशिला है। रखनी है। बिल्कुल और सत्य है सर। मुझे जी पूर्ण विश्वास है कि बदायूं के जितने भी सम्मानित साथीगण हैं वह हमारी बात जी को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, हमारी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, हमारे विजन और उद्देश्य को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और निश्चित तौर पर वे हमारे साथ खड़े होंगे। इसी के बिल्कुल साथ सर। मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सम्राट, जय भारत। जय भारत सर।